कार्तिकेय भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रभु कृपा से आज के सत्संग के प्रारंभ होने का समय आ गया। आप लोग भी अपने अपने स्थान पर तैयार बैठे हैं लाइव। और भगवान विष्णु भगवान इस संसार के पापों का नाश करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए, बुराइयों का नाश करने के लिए मनुष्य के शरीर में अनेकों प्रकार का रूप बना करके आते हैं। कभी वो धरती को ग्रहण करने के लिए कछुए का अवतार लेते हैं, कभी वो समुद्र का मंथन करने के लिए कश्यप अवतार लेते हैं, कभी वो हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह भगवान, तो कभी हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान, तो कभी रावण को मारने के लिए राम, तो कंस को मारने के लिए कृष्ण, शिशुपाल को मारने के लिए दंतवक्त्र को मारने के लिए, और मुचकुंद को मारने के लिए पूतना, शकटासुर, अघासुर, बकासुर, कालीय नाग का मर्दन, कालीय मर्दन, कंस निकंदन, ऐसा अनेकों अनेकों रूप धारण करते हैं। ऐसे ही राम जी के रूप में प्रकट होते हैं और लिखा है कि रामायण शतकोटि अपारा। शंकर भगवान ने 100 कोटि रामायण का निर्माण किया। 100 कोटि। अब 100 कोटि आप विचार करेंगे तो जितने जीव हैं उतने ही राम हैं, जितने शरीर हैं उसमें उतनी ही आत्मा है, उतनी ही परमात्मा है, और जितनी आत्मा है, जितनी परमात्मा है, उस आत्मा के उतने ही परमात्मा, उतने ही राम। एक ही घर में 10 आदमी हैं, 10 आदमी की 10 बुद्धियां हैं, 10 मन हैं, 10 हृदय हैं, 10 की 10 ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। घर में कोई एक आदमी बात करता है तो उसको 10 सुनते हैं, 10 आदमी उसको 10 प्रकार से सुनते हैं। इसलिए लिखा कि जब जब होई धर्म के हानि, मैंने त्रेता युग में नहीं, जब जब होई, जब जब आदमी उच्छृंखल हो जाता है, जब जब आदमी अपने आपे से बाहर हो जाता है, जब जब आदमी अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लग जाता है, जब जब आदमी अपने को बुद्धिमान समझने लग जाता है, जब जब आदमी ये सोचता है कि मेरे बिना संसार का कोई काम चलेगा नहीं, तब तब परमात्मा संसार को सुधारने के लिए अनेकों रूपों में अवतार लेते हैं। जैसे 2020 में भगवान ने एक नया ही अवतार दिया जिसका नाम है कोरोना। एक छोटा सा जीवाणु है, छोटा सा वायरस है, छोटा सा कीटाणु है जो दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है।
और उसकी इतनी जड़ें हैं, इतनी गांठें हैं, इतने उसमें मुंह है, इतना उसमें व्यापकता है कि हाथ से भी हमको आ जाएगा, नाक से भी हमको आ जाएगा, मुंह से भी हमको आ जाएगा, छींकने से भी हमको आ जाएगा, सांस से भी हमको आ जाएगा, और 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000। जब हम देवी भागवत को सुनते हैं तो उसमें एक रक्तबीज का नाम का राक्षस हुआ। रक्तबीज राक्षस कैसा था कि रावण के तो सिर काटेंगे तो रावण के सिर बढ़ते थे, जरासंध के शरीर को फाड़ के फेंक दे तो जरासंध का शरीर जुड़ जाता था। कौरव 100 पिंडों के रूप में पैदा हुए तो उनको घड़ों में रखा, तो उसके बाद में उनका सिंचन किया, तो आजकल जो टेस्ट ट्यूब बेबी हैं उस प्रकार से 100 कौरव पैदा हुए। ऐसे ही अगस्त ऋषि, उनका नाम घट योनि है, मां के पेट में पैदा नहीं हुए, घड़े में से ही पैदा हो गए। वेद व्यास जी ने जो संतानों को पैदा किया, विदुर को संतान को पैदा किया, तो शरीर का कोई संबंध नहीं था। युधिष्ठिर को पैदा, धृतराष्ट्र को पैदा किया, शरीर से कोई संबंध नहीं था। पांडु को पैदा किया, शरीर से कोई संबंध नहीं था। कर्ण पैदा हुए, अर्जुन पैदा हुए, नकुल पैदा हुए, सहदेव पैदा हुए, अर्जुन पैदा हुए, शरीर से कोई संबंध नहीं था। ऐसे ही त्रेता युग में या सतयुग में राक्षसों को देवता मार देते थे, तो राक्षसों ने इस प्रकार से यज्ञ किया कि ऐसा राक्षस पैदा किया जिसका नाम था रक्तबीज। जिसके रक्त में ही बीज है, स्त्री की आवश्यकता नहीं, पुरुष की आवश्यकता नहीं, रक्त धरती पे गिरे तो उसी से एक राक्षस पैदा हो जाता था, उसी से एक राक्षस पैदा हो जाता था। रक्त बीज, खून की बूंद शरीर से गिरी धरती पे पड़ी, एक राक्षस पैदा। और हालत ये हो गई कि देवता उनको मार मार के दुखी, परेशान, कष्ट में, हाय हाय। और सारे देवता माँ जगदम्बा के पास गए, माँ तुम कृपा करो। तो माँ ने चंडी का रूप बनाया, काली का रूप बनाया, लाल लाल आंखें, लाल लाल जीभ। रक्त बीज को मारने के लिए उन्होंने खप्पर का निर्माण किया, और जिसका भी सिर काटती उसका सिर काट करके उसका खून उस खप्पर में ले लेती, उसको पी जाती, और उसके शरीर में से जो रक्त निकलता उसको पी जाती। एक भी बूंद धरती पे गिरने दिया नहीं, और रक्त बीज का समापन कर दिया। ऐसे ही इस धरती पे ये एक प्रकार से कोरोना का भी एक राक्षस पैदा हुआ। यदि हम राक्षस की दृष्टि से देखें तो राक्षस है, यदि भगवान की दृष्टि से देखें तो भगवान है। क्योंकि भगवान की दृष्टि से देखेंगे तो हमने क्या देखा कि स्वच्छता पैदा हो गई, लोग हाथ धोने लग गए, लोग सैनिटाइज करने लग गए, सफाई प्रारंभ हो गई, प्रदूषण खत्म हो गया, नदियां ठीक हो गई, समुद्र ठीक हो गया, वातावरण ठीक हो गया, और सारे संसार में से कलह कलेश धीरे धीरे हटने लग गया। और मरने वाले जो थे उसकी उम्र को जाना नहीं, किसको कहां से लगा किसी को पता नहीं, किसको किसने पकड़ा किसी को पता नहीं। क्योंकि भगवान के एक रूप का नाम है काल, और काल के रूप का नाम है कोरोना। क्योंकि ये काल का ही एक दूसरा रूप है। इसको यदि हम एक दृष्टि से देखें तो हम सोचेंगे राक्षस आ गया, हमको भय लगता है।
टीचर्स, अध्यापक स्कूल में हो, उसके हाथ में डंडा हो, तो जितने बच्चे हैं सब बच्चों को वो टीचर राक्षस लगता है। लेकिन वो टीचर दूसरी दृष्टि में गुरु है, वो सुधारने की दृष्टि में है। रामायण में इसके लिए साफ साफ लिखा गया कि सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। शब्दों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। सुख दुख, पाप पुण्य, दिन राति, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देव, ऊंच और नीचू, अमीय सजीवन, माहिर नीचू, काशी मग सुरसरी क्रमनासा, मरु मारव महिदेव गवासा, सर्ग नरक अपवर्ग विभागा, निगम अगम गुण दोष विभागा, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय, परिहरि वारी विकार। आपको जो सुख लगता है वो दूसरे को दुख लगता है, दूसरे को जो दुख लगता है आपको सुख लगता है। सुख दुख जरूरी नहीं है कि आप सुखी हैं। दूसरा सुखी है, उसके सुख को देख के आप दुखी हैं। दूसरा दुखी है, उसके दुख को देख के आप सुखी हैं। दिन है, चोरों को दिन रात अच्छी लगती है, लोगों को दिन अच्छा लगता है। सुख दुख, पाप पुण्य, जिसको आप पाप कहते हैं उसको कोई पुण्य कहता है, जिसको आप पुण्य कहते हैं उसको कोई पाप कहता है। दिन राति, दिन और रात, दिन भी अपनी जगह ठीक है, रात भी अपनी जगह ठीक है। साधु असाधु सुजाति कुजाति। तो जड़ चेतन गुण दोषमय, जड़ हो या चेतन हो। जड़ मैंने पत्थर, जड़ मैंने पेड़, जड़ मैंने पर्वत, जड़ मैंने पहाड़, जड़ चेतन चलते फिरते मछलियां, गाय भैंस बैल। अब जो जो हमको समझ आता है वो बोलेंगे। वैसे तो 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियां। पेड़ में भी मन है, पेड़ को काटोगे उसमें से आंसू निकलता है, पेड़ के पत्ते को तोड़ोगे तो उसमें भी दर्द होता है। पेड़ों को काटोगे तो वो भी चिल्लाता है अंदर से, लेकिन हमको सुनता नहीं है क्योंकि हमारी उसकी भाषा नहीं है। कुत्ते को भूख लगती है तो वो भी अंदर से दुखी होता होगा। कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं तो अंदर से वो प्रसन्न होता होगा। उसके बच्चे 4 हैं 6 हैं वो गिनती करके रखता है। बिल्ली के बच्चे हैं 2 हैं 3 हैं वो गिनती करके रखता है। बार बार सूंघ सूंघ के देखते ही बिल्ली मेरे कितने बच्चे हैं। और बिल्ली अपने बच्चों को बचाने के लिए लिखा, लोग कहते हैं कि 7 जगह चेंज करती, 7 जगह बदलती है, कहीं किसी को पता न लग जाए मेरे कितने बच्चे हैं। और एक एक बच्चे को गर्दन से उठा उठा के लेके जाती है। हमको लगता है मर जाएगा, कट जाएगा, पर ना। केचुए भी अपने संसार का निर्माण करते हैं। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 10, 10 के 50, 50 के 100। चींटियों का अपना संसार है, सर्पों का अपना संसार है, चूहे का अपना संसार है। जड़ चेतन गुण दोषमय। चूहा लकड़ी को कुतर जाता है, दीवार को कुतर जाता है, मिट्टी को कुतर जाता है, बिल बना लेता है। हम सोचते नुकसान करता है, पर चूहे को जब तक दांत से ना कुतरे तो उसके दांत इतने बड़े हो जाएंगे तो उसके लिए जीवन चलाना मुश्किल हो जाएगा।
परम पिता परमात्मा नारायण क्या करते हैं, इस संसार को सम करने के लिए, बराबर करने के लिए कभी वो राक्षस का रूप भी पैदा कर लेते हैं, कभी वो मनुष्य का रूप भी पैदा कर लेते हैं, कभी वो वायरस का रूप भी बना लेते हैं। वायरस हमको राक्षस लग रहा है, पर भगवान ने तो वायरस, उसमें रस भरा है, वो तो जीवाणु है, वो ऐसा जीवाणु है आपको पता लगेगा नहीं। और घुसता कहाँ, आपके फेफड़े में, आपके फुसफुस में, नाक के रास्ते घुसता है, पेट में नहीं जाता, टांगों में नहीं जाता, हाथों में नहीं जाता, पैरों की अंगुलियों में नहीं जाता, कहाँ घुसता है, सांस के रास्ते, फेफड़ों में। क्यों? तुमको अपनी छाती का अहंकार है, तुमको अपने ऊपर अहंकार है कि मैं कितना, मेरा विराट चेस्ट है, मेरा विराट कितना सीना, 56 इंच की छाती। बोले 56 इंच की छाती, ले पकड़ो, ये छाती अंदर से ऐसा खोखला कर दिया कि सब सड़ा दिया, सब गला दिया, सब सिकुड़ गया, सब खत्म हो गया, सब फिनिश हो गया। जब फिनिश हो गया हमको लगा राक्षस है, पर भगवान ने कहा राक्षस नहीं, ये तुमको सुधारने के लिए वायरस भेजा, तुम्हारा ट्रांसफर करना है इस जन्म से दूसरे जन्म में। अब इधर तुम्हारा काम पूरा हो गया, अगले जन्म में जाओ। इसी को रामायण में कहा, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेगा, जन्म एक दुई कहूं भवानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। पार्वती ने शंकर भगवान से प्रश्न किया, ये राम कवन, प्रभु पूछो तो ही, कहु कृपा कृपालु कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहु अपारा, करत रोष रण रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, याहि जपत त्रिपुरारी। पार्वती ने कहा, एक राम वो है दशरथ के बेटे, वनवास हो गया, जंगल में चले गए, पत्नी की वियोग में बड़ा दुख लिया और उस रावण को मार दिया। क्या ये वही राम है प्रभु जिसका आप जप करते हैं, या कोई और राम है? तो शंकर भगवान जी उन राम जी की कथा को सुनाते हैं जिनका वर्णन हम लगातार मार्च महीने से लगातार करते जा रहे हैं। वो राम लक्ष्मी नारायण है, वो नारायण है, वो शेष की शैया पे विराजमान होने वाले हैं। उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको राम बनने की आवश्यकता नहीं, कृष्ण बनने की आवश्यकता नहीं, वायरस बनने की आवश्यकता नहीं, कंस बनने की आवश्यकता नहीं, हिरण्याक्ष बनने की आवश्यकता नहीं। उनके पास तो काल है, वो चाहे तो शेष की शैया पे पड़े पड़े ही सारे विश्व का पालन कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, संहार कर सकते हैं। उनकी ये अपार सृष्टि है। वो चाहे समुद्र को इतना ऊंचा उठा दें कि सारे पर्वत उस समुद्र में डूब जाएं, सारी धरती डूब जाए। कुछ भी करो ना करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी करो ना करने की आवश्यकता नहीं। बस एक विशाल समुद्र की लहर उठे और पूरी धरती पे प्रलय हो जाए। वो चाहे तो सूर्य को कह दें थोड़ा 200 किलोमीटर नीचे आ जाओ, नीचे आके अपनी अग्नि को 40 डिग्री की जगह 200 डिग्री कर दो, तो पूरा विश्व जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान को कोरोना वायरस भेजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भगवान अपने पवन देवता को कह दें
हनुमान जी जब लंका में गए तो हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई। तो हनुमान जी विचार करने लगे कि भगवान ने कहा था कि सीता की खोज करना है और सीता की खोज करके वापस आना है और उसकी सूचना मेरे को आके देना है। इतना करहु तात तुम जाही, सीते ही खोज कहो सिद्धि आई। इतना ही करना है, सीता जी की खोज करना है और उसके समाचार आके मेरे को सुनाना है। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। और करना क्या क्या पड़ा? बंदर भूखे हुए तो पहाड़ पर चढ़ना पड़ा, गुफा के अंदर जाना पड़ा, स्वयं प्रभा का दर्शन करना पड़ा और सारे बंदरों के भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी। आगे गए, संपाति मिल गया, खारा समुद्र मिल गया, संपाति खाने को तैयार हो गया और संपाति ने कहा कि गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज आशंका, मैं देखो तुम नाही गिद्ध ही दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करता हूँ कछुक सहाय तुम्हार। लंका, गिद्ध कहता है मेरे को दिखाई दे रहा है, संपाति कहता मैं देख रहा हूं त्रिकूट पर्वत, उसके ऊपर लंका, उस पर रावण बैठा हुआ है, वहां सीता जी विराजमान है। मैं देखूं तुम नाही गिद्धि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करता हूं कछुक सहाय तुम्हार। मैं देख रहा हूं, तुम नहीं देख रहे हो क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो कुछ तुम्हारी सहायता करूंगा। जिसमें शक्ति है वो जाए। सारे बंदर चिंता में पड़ गए। अंगद ने कहा जा सकता हूं, वापस नहीं आ सकता। जामवंत ने कहा जब ही त्रिविक्रम भयो खरारी, जब वामन भगवान, नारायण भगवान जब वामन भगवान बने और उन्होंने अपना विशाल रूप बनाया था, उस समय मैं नौजवान था तो मैंने 7 प्रदक्षिणा कर दी थी उनकी, लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूं, लंका जा सकता नहीं। संपाति ने कहा तुम चिंता किस बात की करते हो, मेरी तरफ देखो। आप लोग आए और आपके आने से, भगवान की कृपा से जो मेरे पंख जल गए थे वो ठीक हो गए, क्योंकि चंद्रमा नाम के महात्मा ने मेरे को आशीर्वाद दिया था, जब सीता जी का समाचार तुम बंदरों को सुनाओगे तो तुम उनकी कृपा से तुम्हारे पंख पैदा हो जाएंगे। तो मेरे पंख निकल आए हैं, अब मेरे ऊपर कृपा हुई है तो तुम्हारे ऊपर भी कृपा होगी। उस समय जाम्बवंत कह सब बंदर व्याकुल थे, सब बंदर परेशान थे, सब बंदर चिंतित थे। सब बंदरों ने निश्चय कर लिया था अब तो आत्महत्या करेंगे, अब तो अनशन करेंगे, अब तो आत्मदाह करेंगे, अब तो यहाँ मरेंगे। तो सारे बंदरों ने जब ऐसा सोचा, बंदरों ने सोचा मरेंगे, तो गुफा के अंदर रह बैठा हुआ संपाति बाहर आया और उसने कहा आज तो मेरा भोजन बहुत अच्छा हो गया, घर बैठे परमात्मा ने भोजन दे दिया। क्योंकि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का यूं कहे सबके दाता राम। अजगर चाकरी करता नहीं है, पंछी काम करता नहीं है, और भगवान जब कृपा करते हैं तो भोजन अपने आप मुंह के अंदर आ जाता है। ऐसे ही संपाति ने कहा आज परमात्मा ने मेरे को भोजन मिला है, अब तो बड़े दिनों तक मेरा भोजन चल जाएगा, क्योंकि मैं तो कहीं जा सकता नहीं, मैं तो कहीं आ सकता नहीं है। और जब संपाति की भाषा सुनी तो अंगद जी ने कहा कि अरे वाह क्या बात है। एक गिद्ध वो था जिसका नाम जटायु, एक गिद्ध ये है। एक गिद्ध वो था जिसने सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक गिद्ध ये है जो हम सीता जी की खोज करने जा रहे हैं, ये हमको खाने को तैयार हो रहा है। संपाति ने जब जटायु की बात सुनी तो बाहर आया, अरे जटायु तो मेरा भाई था। परमात्मा की लीला, परमात्मा के सूत्र कहां से कहां जुड़ेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस रामायण को
आंखें खोल करके, दिमाग खोल करके, मन खोल करके, दिल खोल करके, दृष्टि खोल करके पढ़ना पड़ेगा। ये कोई तर्क वितर्क का शास्त्र नहीं है, ये समुद्र है। गहरे में डूबते जाओ, डूबते जाओ, डूबते जाओ, और तुमको मोती, मणि, माणिक मिलते जाएंगे, तुमको नई से नई वस्तु मिलती जाएगी। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसा भी ठीक है, वैसा भी ठीक है, जैसा भी ठीक है, वैसा भी ठीक है। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रावण सहज शंका। मैं देखूं तुम नाही, गिद्ध ही दृष्टि अपार। सारे बंदर बोल रहे हैं, लेकिन हनुमान जी चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे। अब हनुमान जी क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि जब गुफा के अंदर गए थे तो स्वयं प्रभा ने कहा था कि आंख बूंद करके, मूंदहु नयन बिवर तजी जाहू, आंख बंद करके इस गुफा को छोड़ो, तुमको सीता जी का दर्शन हो जाएगा। लेकिन बंदर तो बंदर, विश्वास हुआ नहीं, और सारे बंदरों ने आंख खोल ली, पर हनुमान जी ने तो अभी तक आंख खोली नहीं है। अंगद बोले, जटायु बोले, सारे बंदर बोले, सब परेशान थे, सब कष्ट में थे, सब तकलीफ में थे, सब रो रहे थे, सब पिट रहे थे। वापस जाएंगे, सुग्रीव मारेगा, नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, सीता जी की खोज हुई नहीं, अब क्या करेंगे? इसलिए अब तो आत्मदाह करेंगे, अब तो अनशन करेंगे, यहीं पर समुद्र के किनारे अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। यहाँ तक चर्चा हो गई, पर हनुमान जी मरने की बात नहीं करते, हनुमान जी आंख खोलने की बात नहीं करते, हनुमान जी चिंता की बात नहीं करते, चुपचाप खड़े हैं आंख बंद करके। जामवंत कह सुन हनुमान, का चुप साध रहो बलवाना। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। जाम्बवंत जी ने कहा, अरे हनुमान, क्या तुम चुप हो, आंख बंद करके खड़े? का चुप साध रहे हो बलवान? अरे बलवान, तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? तुमको समझता नहीं क्या? बोले क्या हुआ? हनुमान जी ने कहा, क्या हुआ? बोले, ये संपाति कह रहा है, वो त्रिकूट पर्वत पे सीता जी बैठी हैं, और तुम्हारा तो जन्म ही इसलिए हुआ है। मैं जानता हूं, सुग्रीव ने 10 दिशाओं से बंदरों को बुलाया था, और सारे बंदरों ने आके राम जी के चरणों में प्रणाम किया था, और सुग्रीव ने सारे बंदरों को दिशा 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 में भेजा था। तुम पूर्व जाओ, तुम पश्चिम जाओ, तुम ईशान जाओ, 10 दिशाओं में बंदरों को भेजा था। लेकिन अंत में पाछे पवन तने सिर नावा, मैं देख रहा था, पाछे पवन तने सिर नावा, तुमने सबसे पीछे प्रणाम किया था। तो जानी काज प्रभु निकट बुलावा, भगवान समझ गए कि काम तो तुम ही करने वाले हो, इसलिए तुमको बुलाया। जानी काज प्रभु निकट बुलावा, भगवान ने समझ लिया तुम ही काम करोगे, इसलिए जानी काज प्रभु निकट बुलावा। क्योंकि भगवान राम जानते हैं तुम शंकर हो, तुम शंकर के रूप में मनुष्य हनुमान बने हो, तुम शंकर हो, तुम रावण के गुरु हो, तुम शंकर हो। रावण तुम्हारा भक्त है, इसलिए भक्त के पास में गुरु को भेजना चाहिए, भक्त के पास में सेवक को भेजना चाहिए। तुम राम जी के सेवक और रावण के गुरु। और रावण भी जानता है कि राम मनुष्य नहीं है, क्योंकि रावण जब मारीच के पास गया तो मारीच ने देखा, रावण ने आके प्रणाम किया, मारीच तो घबरा गया कि रावण
जो अपने गुरु शंकर जी को प्रणाम नहीं करता, जो अपने भाइयों को प्रणाम नहीं करता, जो अपने बुजुर्गों को प्रणाम नहीं करता, जो अपने देवताओं को प्रणाम नहीं करता, जिसने सारे देवताओं को बस में करके रख लिया, जिसने कुबेर को लूट लिया, जिसने इंद्र को लूट लिया, जिसने काल को बांध लिया, जिसने सारे देवताओं को अपने बस में कर लिया, जो सहस्त्र बाहु से लड़ने को तैयार है, जो बाली से लड़ने को तैयार है, वो रावण आज आकर के मेरे को प्रणाम कर रहा है। इसका अर्थ है कि कुछ इसका काम बिगड़ रहा है, इसलिए ये बड़ा आदमी छोटे के सामने आके प्रणाम कर रहा है। बोले नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमी अंकुश धन उर्ग बिलाई। बोले दुष्ट आदमी प्रणाम करे तो समझना मुसीबत आने वाली है। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमे अकाल के कुसुम भवानी। बोले दुष्ट आदमी की प्यारी बाणी भय पैदा करने वाली है। दुष्ट आदमी मीठी भाषा बोले, समझ जाना गड़बड़ होने वाला है। भयदायक खल के प्रिय बानी, दुष्ट आदमी की प्यारी बाणी भय पैदा करने वाली है। बोले जिमे अकाल के कुसुम भवानी, जैसे बांस के पेड़ पे फूल लग जाएं तो समझना अकाल आने वाला है। जिमे अकाल की कुसुम भवानी। रावण ने आके मारीच के चरणों में प्रणाम किया। मारीच ने कहा कैसे पधारे? तो उसने बताया एक राम नाम का आदमी है जिसने मेरी बहन शूर्पणखा का नाक कान काट दिया, खरदूषण को मार दिया। उसकी पत्नी सीता को हमने जाकर के चुराना है। मारीच ने कहा किसकी चर्चा करते हो? रावण ने कहा राम की। बोले वो राम नहीं है, वो परमात्मा है, वो भगवान है। रावण ने कहा तुमको कैसे पता लगा? बोले मैं अयोध्या के पास रहता था, विश्वामित्र लेके आए थे राम लक्ष्मण को। उस समय मेरे साथ में ताड़का भी थी, मेरे साथ सुबाहु भी था। उन्होंने ताड़का को एक क्षण में मार दिया, सुबाहु को मार दिया और मेरे को बाण मारा। और बाण लगते ही मैं 100 योजन का सागर पारा, मैं 100 योजन सागर के पार यहाँ आके गिर गया हूँ तुम्हारे पास में। और मेरे को वो बाण ने मारा नहीं, मेरे को पहुंचा दिया। कहाँ? यहाँ। अब यदि पीछे घूम के देखें, ये पीछे घूम के देखें तो राम जी ने सुबाहु को मार के पहुंचाया है रावण के यहाँ, और इधर दशरथ क्या सोच रहे हैं कि राम को राजा बना दे। पर राम जी ने तो पहले योजना बनाई है, सुबाहु को वहां पहुंचा दिया। क्या? किसको? मारीच को वहां पहुंचा दिया रावण के यहाँ। क्यों? उनको पता था रावण को मारना है, सीता का हरण होगा, ये सारा काम होगा। पर दशरथ तो ये विचार करता है कि मैं राम को राजा बना रहा हूं। वशिष्ठ महाराज को बोला गुरु महाराज कृपा करो, मुहूर्त निकाल दो। तो वशिष्ठ महाराज ने बड़े सुंदर शब्द कहे। यदि आपने ध्यान से रामायण पढ़ी हो तो उन्होंने कहा बेगी विलंब न करिए नृप। दशरथ ने कहा मैं चाहता हूं राम को कल राजा बना दो, कल। और वशिष्ठ महाराज ने क्या कहा? बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबई समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। दशरथ ने कहा कल। वशिष्ठ महाराज ने कहा ना कल नहीं, बेगी, जल्दी। इट विल बी नाउ और नेवर, ये अभी होगा नहीं तो कभी नहीं होगा। बेगी, जल्दी करो, विलंब न करिए, देर मत करो। आज की बात कल पर मत करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। शब्दों में लिखा बेगी विलंब न करिए राजन, देर मत करो।
राजा दशरथ सोचते थे कैकेयी को सूचना दूंगा, तो वशिष्ठ महाराज मना कर रहे ना, सूचना नहीं, घोषणा नहीं, बताना नहीं, कर दो 1 2 3। जैसे धर्म, आपने धर्म का पालन करना है तो कर दो, दान करना है तो कर दो, मंत्र का जप करना है तो कर दो, पूजा करना है तो कर दो। कल करेंगे सत्यनारायण की कथा, कल नहीं, अभी से शुरू कर दो। रामायण बोले अभी से शुरू कर दो, पूजा बोले अभी से शुरू कर दो, अच्छा कर्म बोले अभी शुरू कर दो। क्योंकि अच्छा काम करने का यदि हम मुहूर्त निकालेंगे तो वो काम लटक जाएगा। बुरा काम करने के लिए विचार करो, बुरा काम करने के लिए सोचो, पाप करने के लिए सोचो, दूसरे की बुराई करने के लिए सोचो, दूसरे का बुरा करने के लिए विचार करो, बाद में करेंगे। क्रोध आए तो रुक जाओ, सोचो, पानी पी लो, बाद में देख लेंगे। लोभ आए, रुक जाओ, सोचो, विचार करो। काम आ जाए तो मन को कंट्रोल करो, रुको, सोचो। काम के पीछे इंद्र के जीवन बर्बाद हो गया, क्रोध के पीछे कंस का जीवन बर्बाद हो गया, लोभ के पीछे हिरण्यकश्यप मारा गया, हिरण्यक्ष मारा गया, और अहंकार के पीछे हिरण्यकश्यप मारा गया। दुर्गुण को करने के लिए सोचो, विचार करो, लेकिन पुण्य करने के लिए सोचो मत, करेंगे नहीं, कर दो, हो जाए। सत्संग हो रहा सुन लो, बाद में सुनेंगे नहीं, टाइम नहीं मिलेगा। दिवाली का मौका आएगा, झाड़ पोंछ का समय आएगा, घर की सफाई करनी है। अरे घर की सफाई नहीं, मन की सफाई कर लो। ये बाहर की सफाई तो रोज करना है, दिवाली के समय क्यों करना है? 12 महीने घर की सफाई करेंगे, डस्टिंग करेंगे, सफाई करेंगे, कचरा होना ही क्यों है? दिवाली का दिन क्यों है? वाइट वॉश दिवाली के समय क्यों? हम जनवरी में कर लेंगे, फरवरी में कर लेंगे, और आज से शुरू कर देंगे। वशिष्ठ महाराज ने क्या कहा? दशरथ ने कहा कल। और वशिष्ठ बोले ना बेगी, विलंब न करी, देर मत करो, देर हो जाएगी तो देर है तो अंधेर है। और हुआ क्या? दशरथ ने कल करने का सोचा, और कल होते होते 14 साल बीत गए। रावण ने काल को मारने के लिए कल का सोचा, तो काल ने ही रावण को मार दिया, पर रावण काल को नहीं मार सका। वेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबई समाज। बोले जल्दी करो, 1 2 3 करो, एकदम करो, सेट एंड गो, तैयारी करो और भागो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य परान्य बोधयन, उठो, जागो और चल पड़ो। अभी तो 9 बजे हैं, अभी तो 10 बजे हैं, अभी तो 11 बजे, अभी तो 12 बजे हैं। अरे ये तो बजते रहेंगे, रोज ही बजेंगे। ये फिर 12 बज जाएंगे, फिर दिन चढ़ जाएगा, फिर रात हो जाएगी, फिर दिन चढ़ जाएगा। ये तो कब है? बोले जागे, जब ही जागे तभी सवेरा है। जब नींद खुल जाए, जब ज्ञान आ जाए, जब विचार आ जाए, जब मन में वृत्ति समझ जाए, कि जब बात समझ आ जाए तो तभी सवेरा है। वशिष्ठ महाराज कहते वेगी, जल्दी करो, विलंब न करिए, देर मत करो। साजिए सबे समाज, सारे समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब। बोले वही दिन अच्छा, वही दिन मंगलमय, राम होई युवराज, राम जब युवराज बनेंगे। क्योंकि वशिष्ठ महाराज जानते हैं, विश्वामित्र जी के साथ में जब गए थे, सुबाहु को मारा था, ताड़का को मारा था, और मारीच को शत योजन का सागर पारा पहुंचाया था। तो ये बात विश्वामित्र जी ने समझा दी थी वशिष्ठ महाराज को कि ये काम हो चुके हैं। जनकपुर की स्त्रियां जानती हैं
कि आते आते इन्होंने अहल्या का उद्धार किया, आते आते इन्होंने ताड़का को मारा, आते आते इन्होंने सुबाहु को मारा, आते आते इन्होंने मारीच को 100 योजन का सागर पारा। भगवान तो योजना बना रहे हैं, क्योंकि भगवान का अवतार किस लिए हुआ? धरती गाय का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, जाकर तय दासी सो अविनाशी हमरो तोर सहाई। बोले जिसकी तू दासी है उसका मैं भी दास हूं, वो तेरी भी सहायता करेंगे, मेरी भी सहायता करेंगे, इसलिए सारी देवता चलो। कहाँ चलो? बोले यहाँ नारायण रहते हैं। बोले नारायण कहाँ रहते हैं? किसी ने कहा बैकुंठ में रहते हैं, किसी ने कहा क्षीर सागर में रहते हैं, किसी ने कहा तुलजा भवानी में रहते हैं, किसी ने कहा गिरनार में रहते हैं, किसी ने कहा अम्बा मात में रहते हैं, किसी ने कहा बद्रीनाथ में रहते हैं, किसी ने कहा केदारनाथ में रहते हैं, किसी ने कहा कांचीपुरम में रहते हैं, किसी ने कहा तिरुपति बालाजी में रहते हैं। सब चुप, सब बोलते जा रहे, सब बोलते जा रहे, सब बोलते जा रहे। शंकर चुप 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 खड़े हैं। पार्वती ने पूछा शंकर भगवान से, सबने कहा भगवान का एड्रेस, सबने भगवान का एड्रेस बताया, क्या आपको भगवान का एड्रेस नहीं पता था? आप कुछ नहीं बोले, आप चुपचाप खड़े रहे। शंकर बोले, पार्वती सब बोल रहे थे तो मैं क्या बोलूं? बोले आप कुछ बोले क्या? बोले हाँ, जब सब बोल पड़े और सब लोग चिंतित हो गए कि कहाँ जाएं, पूर्व जाएं, पश्चिम जाएं, उत्तर जाएं, दक्षिण जाएं, भगवान को पाने के लिए कहाँ जाएं, बैकुंठ में जाएं कि क्षीर सागर में जाएं, तो मैंने कहा कि भाई जाना कहाँ है? बोले क्यों? बोले हरि व्यापक, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। तेरे में भी राम है, मेरे में भी राम है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। अरे हरि सब जगह व्यापक है, सर्वत्र है, समान है। प्रेम से पुकारो। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोधिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मर्म न जाने कोई। सारे देवता ने स्तुति की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। सारे देवता ने स्तुति की और भगवान प्रकट हो गए। कैसे? नील सरोरुह नील मणि नील नील धर श्याम, ऐसे भगवान प्रकट हुए। और भगवान ने कहा क्यों बुलाया? देवता ने कहा रावण बढ़ गया है, बाड़े खल बहु चोर जुआरा, ये लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वे सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, निश्चर सम जानो ते प्राणी। रावण आ गया है। भगवान ने कहा चिंता मत करो। नारायण भगवान बोले चिंता मत करो। कश्यप अदिति महातप कीना, तेन कहूं मैं पूर्व वर दीना। कश्यप अदिति ने तपस्या की है, मैंने उनको वरदान दे रखा है। मैं उनके घर में पैदा होऊंगा और अपने अंशों के साथ आऊंगा और आकर के रावण का वध करूंगा। मनुष्य रूपा ने तपस्या की है, उनको मैंने वरदान दिया है और वरदान पूरा करने के लिए मैं धरती पे आऊंगा। जय विजय को सनक सनंदन सनातन संत कुमार ने श्राप दिया है। वो जय विजय हिरण्याक्ष बने, हिरण्यकश्यप बने, वो दंत वक्त्र बने, शिशुपाल बने, वो कुंभकर्ण बना, वो रावण बना। उनके कल्याण करने के लिए मैं आऊंगा। परमात्मा तो आए रावण को मारने के लिए, पर दशरथ तो राम जी को राजा बनाना चाहते हैं। तो वशिष्ठ महाराज ने कहा राजा बनाना चाहते हो तो बना दो, पूछ क्यों रहे हो? हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि अच्छे काम करने के लिए हम सलाह लेते हैं।
हमारे जीवन की यही कमजोरी है, पुण्य करने के लिए हम सलाह लेते हैं। हमारे जीवन की यही कमजोरी है, दान करने के लिए हम सलाह लेते हैं, लेकिन शराब पीने के लिए सलाह लेते नहीं, मांस खाने के लिए सलाह लेते नहीं, बुरे कर्म करने के लिए सलाह लेते नहीं, पिकनिक पार्टी में जाने के लिए सलाह लेते नहीं, और विदेशों में घूमने के लिए हम सलाह लेते नहीं। बद्रीनाथ जाना हो तो सलाह करेंगे, केदारनाथ जाना हो तो सलाह करेंगे, हरिद्वार जाना हो तो सलाह करेंगे, फ़ोन करके पूछेंगे महात्मा जी से रास्ता कैसा है, रास्ता बंद है कि खुला है, क्योंकि टीवी में आ रहा कि चमोली में बादल फट गया, रास्ता खराब है, तो मरेंगे क्या? अरे नहीं नहीं, तुम चल पड़ो, पहुंच जाओगे। और जीवन के दुर्गुण हैं। जीवन में पाप करना हो तो आदमी सोचता ही नहीं है। क्यों? लाखों जन्मों से पाप ही तो कर रहा है। चिड़िया के रूप में घास को भी खाता है, चावल को भी खाता है। आजकल मैं देख रहा हूं, मेरे बाथरूम में कीड़ियां बहुत घूम रही हैं। क्यों? कीड़ियों को खाने के लिए सामान ही नहीं है। पहले आश्रम में हजारों आदमी आया करते थे, आश्रम में भोजन बचता था तो वो भोजन बच करके नाली के रास्ते नीचे पीछे चला जाता था, और पीछे जाके वो ढेर लगा रहता था। तो चींटियां वहां जा करके अपना खाती रहती थी, कबूतर खाते रहते थे, बंदर खाते रहते थे, और सारे पक्षी आके खाते रहते थे। तो चींटियां कभी भी मेरे बाथरूम में नहीं आई, लेकिन अब वो बाथरूम में आ रही। क्यों? पता नहीं, खाना नहीं मिल रहा है। तो वो कोई कीड़ा मर जाता तो उसी को खींच रही है, कोई जीव मर जाता उसी को खींच रही है, कोई सांप मर जाता उसी को खींच रही है, कोई चूहा मर जाता उसी को खींच रही है। और पिछले 30 साल से जब आश्रम बना तो वो पीछे अन्न का ढेर लगा रहता था, चावल का, दाल का, सब्जी का ढेर लगा रहता था, उसी को खाते रहते थे। अब मछली के रूप में बड़ी मछली को खाया, सिंह के रूप में दूसरे जानवर को खाया, हाथी के रूप में पेड़ों को खाया, उस पेड़ों पे कीड़ियाँ थी, चींटियाँ थी, उनको मारा, पैरों से मसला, कुचला। तो कई जन्मों से पाप ही करने की वृत्ति है। पता ही नहीं है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। मेरा पेट भर जाए उसके लिए कितनों को कष्ट हो, उसकी तरफ कभी ध्यान दिया नहीं मनुष्य ने। ऐसा जीवन चला गया, ऐसा जीवन चला। बड़ी मुश्किल के बाद में मनुष्य का जन्म मिला। अब मनुष्य का जन्म मिलने के बाद में वृत्ति तो वही पुरानी है ना, जन्म जन्म की वृत्ति। जन्म जन्म के खत जो पुराने पुराने खत हैं, लिखे हुए चिट्ठियां लिखी हैं। वो कैसी चिट्ठियां लिखी हैं? पाप 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 पाप। अब मनुष्य बन गया तो इसमें भी पुण्य करना है। तो कभी जीवन में पुण्य तो कभी किया ही नहीं था पूर्व जन्म में, तो अब पुण्य करने का आया तो लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ क्या, ये मेरे से हो सकता है क्या, इसके लायक हूँ मैं क्या। अभी पिछले दिनों 2-3 महीने पहले हमारे एक पंडित जी हैं, मनोज शर्मा, मैंने उनसे ऐसे ही कहा कि भाई महामृत्युंजय का जप करना है, तो तैयार। तो उसके बाद में मैंने देखा मल मास है, तो मैंने किसी से सलाह की, तो उन्होंने कहा मल मास में महामृत्युंजय का पाठ कहाँ होगा। तो मैंने कहा, तो उनका दिल टूट गया। अब उनको तो लगा भाई महाराज जी के दिमाग में आया, महात्मा जी के मन में आया, तो अब 200-400 रुपया, 500, 1000 मिलेगा तो गुजारा चल जाएगा। लेकिन जब मैंने जवाब दिया तो उन्होंने पलट के मेरे को कहा, कौन ऐसा बोलता है, कौन पंडित ऐसा है, कैसा ऐसा पंडित है, किसने आपको सलाह दी, मेरे से बात करो। तो मैंने उस समय कोई बात नहीं की, लेकिन उसके बाद में फिर समय मिला तो फिर मैंने कहा कि भाई अब ऐसा करो कि तुम ये नवरात्रों के नवचंडी का पाठ कर दो। नवचंडी का पाठ हुआ तो फिर मैंने कहा महामृत्युंजय का पाठ कर दो, तो महामृत्युंजय का पाठ हुआ। अब चंडी का पाठ भी हो गया, महामृत्युंजय का पाठ भी हो गया। और पंडित जी बोले मेरे पास मोबाइल नहीं है। मैंने कहा ये 10,000 भेज रहा हूँ, मोबाइल भी ले लो। तो मोबाइल भी ले लिया और चंडी का पाठ भी हो गया, महामृत्युंजय का पाठ भी हो गया। पंडित जी भी खुश। लेकिन जब पहले मैंने कहा और नहीं कहा तो फिर
मन थोड़ा टूट गया, मन थोड़ा हल्का हो गया, मन थोड़ा घबरा गया कि बाबा जी कैसी कैसी बात करते हैं, मेरे को परीक्षा ले रहे हैं या कुछ, पता नहीं कितनी बातें मन में आई होंगी, पता नहीं कितने विचार मन में आए होंगे। और सहज स्वभाव है, अब कोरोना का काल है, कहीं से इनकम का सोर्स नहीं, थोड़ा सा दिखा था तो वो भी चला गया हाथ से, लेकिन नहीं, जब मौका लगा तो हो गया काम। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है जन्म जन्म से पाप, जन्म जन्म से पाप, और बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य का जन्म मिला। और मनुष्य के जन्म में पुण्य करने की वृत्ति आई तो इसने कहा कल करूंगा, परसों करूंगा। दशरथ ने वशिष्ठ महाराज को कहा कि मेरी इच्छा है मैं कल को राम को राजा बना दूं। तो वशिष्ठ महाराज ने कहा बेगी, कल नहीं, अभी कर दो, कर दो। जो महापुरुष होते हैं वो कर दो कहते हैं, क्यों कर दो ये नहीं कहते, क्योंकि यदि इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो सामने वाला तर्क वितर्क करेगा कि आप मेरे से आगे हो गए क्या, आप मेरे से बुद्धिमान हो गए क्या, आप मेरे से समझदार हो गए क्या, आप मेरे गुरु हैं तो क्या है, मैं राजा हूँ। अब राजा है तो कुछ नियम है, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, समाज जुटाना पड़ेगा, लोगों को निमंत्रण देना पड़ेगा, छोटा मोटा काम है क्या, एक सेकंड में होता है क्या, बोले ना। मेरे जीवन में कभी घटना, कई बार घटनाएं आई, शादी की घटना आई तो लड़की लड़के वाले आए, बोले जी शादी करना है, तो मैंने कहा कब, बोले मुहूर्त, मैंने कहा मुहूर्त तो अभी ठीक है, ये लड़की है ये लड़का है, हाथ पकड़ो और चलो लेके जाओ, अपने घर जाकर रिसेप्शन पार्टी करते रहना, हो गई शादी। बोले ऐसे कैसे, मैंने कहा मेरे पे विश्वास है, बोले है, तो बोले मेरी आज्ञा मानोगे, बोले मानेंगे। बोले लड़की को ले जाओ, जो कपड़े पहने इसी में ले जाओ, अब ये कपड़ा चेंज नहीं करेगी, अपने घर जाके कपड़े चेंज करना, नए कपड़े पहनाना और वहीं जाके रिसेप्शन पार्टी करना, हम आ जाएंगे। नान में हमारी एक शिष्या थी अंजना बहन, उसकी एक बिटिया थी, 2 बेटे थे। उसको 24 घंटे चिंता रहती थी मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, क्योंकि पति मिलिट्री में उनका एक्सपायर हो गए थे, पेंशन बहुत कम मिलती थी, बच्चे छोटे छोटे थे। मैंने कहा अंजना चिंता नहीं करना, तुम्हारी बेटी की शादी ऐसी हो जाएगी तुमको पता ही नहीं चलेगा। और हुआ यह, लड़का रामगढ़ से लड़के वाले देखने के लिए आए और मैं वहीं था, तो मेरे को सूचना मिली, मैंने कहा 1 2 3 कर दो। तो लड़के वाले ने कहा क्या, तो मैंने कहा घर के बाहर ही चूल्हा बनाओ और ये फेरे वेरे करवा लो, और फेरे किए, लड़की की शादी हो गई। अब लड़की की भी शादी हो गई, काम हो गया। क्या मुहूर्त है, क्या सावा निकालना है, क्या अग्नि के फेरे देने हैं। मन मिल गया तो 3 कपड़ों में जाओ, हो गई शादी। शादी 2 पति लड़का लड़की पसंद हो गए, अब काहे का मुहूर्त, बात बिगड़ सकती है, लोग बीच में भांजी मार सकते हैं, लोग बीच में चोंच मार सकते हैं, लड़की में दोष निकाल सकते हैं, लड़की के बारे में बुरा कुछ कह सकते हैं। अब यदि आज के ज़माने में कहें लड़की ठीक है लड़का ठीक है, तो कौन ठीक है? 11 साल के 12 साल के बच्चा मोबाइल देख रहा है और उसमें इतने गंदी बातें लिखी हुई हैं कि उसको सुन रहा है, उसको पढ़ रहा है, वो कहाँ वो पवित्र रहेगा, कहाँ सती रहेगा, कहाँ राम रहेगा, कहाँ लक्ष्मण रहेगा, कहाँ साध्वी रहेगी, कहाँ सती सावित्री रहेगी। यदि तुम ठीक नहीं हो तो वो भी ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है तो तुम भी ठीक नहीं हो। इसलिए माइनस माइनस प्लस प्लस बना लो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, और माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। तुम भी बुरे, वो भी बुरा, दोनों बुरे मिल गए तो शायद बढ़िया निकल आए। लकड़ी को रगड़ोगे 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 तो रगड़ रगड़ के अग्नि प्रकट हो जाएगी।
लकड़ी से ही लकड़ी अग्नि रगड़ रगड़ के अग्नि प्रकट हो जाएगी। लकड़ी ठंडी, दूसरी लकड़ी ठंडी, लेकिन रगड़ोगे तो प्रकट हो जाएगा। बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबे समाज। वशिष्ठ महाराज ने कहा तुम मेरे पास आए हो, इतने में तो तुम राम को बुला करके सभा में तिलक लगा देते, सबके सामने कह देते ये राम राजा बन गए, झगड़ा खत्म था। बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबई समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। 1 2 3 कर दो। लेकिन दशरथ ने कहा कल। तो वशिष्ठ महाराज ने कहा कल तो कल है। मैं यहाँ उत्तराखंड में रहता हूँ, यहाँ एक छोटा सा उदाहरण है। परसों कोई बात हो तो बोले परसों, 2 साल पुरानी भी हो तो बोले परसों, 3 साल पुरानी भी हो तो परसों, 10 साल पुरानी भी हो तो परसों, 100 साल पुरानी भी हो तो परसों। यहाँ पहाड़ में हम लोग रहते हैं तो यहाँ परसों का नियम ये नहीं कि कल परसों, 100 साल पुरानी है तो परसों। यहाँ पर परसों 100 साल पुराना हो तो वहाँ बरसों कहाँ से होगा, यहाँ कल कहाँ से आएगा। इसलिए यहाँ के लोग जो है ना वो कल की चिंता करते नहीं हैं, बोले जब कल आएगा देख लेंगे। इसलिए ज़्यादा लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, इसलिए ज़्यादा लोग ताश खेलते हैं, इसलिए ज़्यादा लोग निष्क्रिय बैठे रहते हैं। महिलाएं काम करती हैं, पुरुष काम करते नहीं। पुरुष मिलिट्री में काम करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, और बाकी जितने पुरुष हैं वो सारा दिन कैरम बोर्ड खेलेंगे, वो ज़मीन पे रेखाएं बना करके गोटियां रख करके खेलते रहेंगे। पूरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, और सारा दिन बर्बाद हो करके और फिर जब गेहूं का समय आएगा, जब धान का समय आएगा तो खेतों में जाके धान की मड़ाई कर देंगे, गेहूं की मड़ाई कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर परसों का मतलब है 10 साल पुरानी बात हो तो परसों, 5 साल पुरानी बात हो तो परसों। और दशरथ के जीवन में बोले कल, दशरथ के जीवन में भी कल आया नहीं, रावण के जीवन में भी कल आया नहीं। कल आएगा नहीं, कल आएगा नहीं। कब? पुण्य करने का अवस्था, बोले अभी शुरू कर दो। कहा कर दो। इस मन का पता नहीं है, ये मन कब भटक जाएगा, मन कब अटक जाएगा, मन कब अपना रास्ता छोड़ देगा। इसलिए पुण्य कार्य करने के लिए तो देर करना नहीं। विष्णु भगवान ने कहा था मैंने कश्यप अदिति को वर दिया है, मैंने जय विजय को वर दिया है, मैंने सनक सनंदन सनातन संत कुमार को वचन दिया है, मैं जय विजय को सुधारूंगा, 4-4 जन्म लूंगा। अब 4-4 जन्म लेने के लिए भगवान आए। दशरथ ने मनुष्य रूपा के रूप में तपस्या की थी। उस समय परमात्मा ने कहा था मैं आऊंगा और आकर के तुम्हारा भी कल्याण करूंगा, रावण का कल्याण भी करूंगा। लेकिन दशरथ तो कहता है मैं राजा बनाऊंगा। दशरथ राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन कैकेयी राजा चाहते हैं मेरा बेटा राजा बने। तो कितना कितना ये टेढ़ा मेढ़ा फंसा हुआ जाल है, फंसा हुआ जाल। राम जी ने सुबाहु को, मारीच को मार करके रावण की लंका के पास भेज दिया। रावण आया और आकर के कहा कि राम के साथ युद्ध करना है। मारीच ने कहा वो राम मनुष्य नहीं है। रावण ने कहा वो मनुष्य है। मारीच ने कहा जो नर तात तदपि अतिशूरा, तिन्हि विरोधन आई है पूरा। यदि वो मनुष्य है तो भी वो शूरवीर है, उनसे विरोध पूरा नहीं होगा। शूर्पणखा ने जाके जब रावण को कहा, नाक कान कटवा करके रावण के पास गई। रावण ने कहा ये हाल कैसे, को किसने किया? बोले लक्ष्मण ने किया। कैसे? बोले उसका भाई राम। बोले तू वहां क्या करने गई थी? शूटिंग करने गई थी क्या? बोले ना ना ना, तुमको स्त्रियों से बहुत प्रेम है। उनके पास में एक गोरी गोरी स्त्री है, तो उसको जब मैंने देखा तो मैंने उनको कहा
कि ये स्त्री मेरे को दे दो, मैं अपने भाई के पास लेके जाऊंगी, उसके साथ शादी हो जाएगी। तो इतना सुनते उन्होंने मेरे नाक कान काट दी। हुआ क्या, शूर्पणखा गई थी रूप बदल के, और क्या कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। तुम्हारी जैसा पुरुष ने मेरी जैसी स्त्री नहीं, कर कुछ और रही है, बोल कुछ और रही है, और इधर मंथरा कैकेयी के पास में कैसी कैसी पट्टियां पढ़ा रही है, कैसी कैसी बातें बता रही हैं, कैसी कैसी कहानियां गढ़ रही हैं। समय आने पे इन पर विचार किया जाएगा। लेकिन रावण के पास जब शूर्पणखा गई, शूर्पणखा ने कहा नाक कान काट दी, तो रावण ने कहा शूर्पणखा तेरे साथ में 14,000 राक्षस थे, खरदूषण थे, उनका क्या बना? शूर्पणखा ने कहा कि उनका भी धुआं हो गया, खत्म, भस्म, जल गए, मर गए, कट गए। अरे रावण अकेले बैठ के विचार करता कि खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्हीं के मारे बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे जैसे पहलवान हैं, मेरे जैसे योद्धा हैं, मेरे से कम ताकत वाले नहीं हैं, उनको बिना भगवान के कोई मार सकता नहीं है। यदि वो परमात्मा मनुष्य बन के आ गए हैं तो मैं उनसे जाके बैर करूंगा। यदि वो परमात्मा है तो भी बैर करूंगा, यदि वो मनुष्य है तो भी बैर करूंगा, क्योंकि मनुष्य हैं तो मार करके उनकी पत्नी को ले आऊंगा, और यदि भगवान है तो उनके हाथों से मरूंगा और अपने राक्षसों का कल्याण करूंगा। ऐसा रावण के मन में आया, और दशरथ यहाँ राम जी को रावण राजा बनाना चाहता। रावण समझ गया कि राम परमात्मा हैं और इनसे अपना कल्याण करना चाहिए, चलेंगे। लेकिन हुआ क्या, मारीच के पास गया और मारीच ने कहा नहीं नहीं नहीं, जाना नहीं। रावण ने कहा मेरी आज्ञा मानोगे ठीक, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। अब तो मारीच ने सोचा यदि जाता हूं तो मरता हूं, यदि नहीं जाता हूं तो मरता हूं। यदि जाऊंगा तो राम मारेंगे, यदि नहीं जाऊंगा तो ये मारेंगे। उभय भांति देखा निज मरना। मारीच ने दोनों प्रकार से देखा मेरा मरण होने वाला है। नहीं जाऊंगा तो रावण मारेगा, जाऊंगा तो राम मारेंगे। और राम जी ने तो पहले भी मारा था, पर उस समय मारा नहीं, छोड़ दिया था। और छोड़ इसलिए दिया था कि आगे के प्रोग्राम बनाने थे, उनको आगे का कार्य करना था। तो उभय भांति देखा निज मरना, ताकसि तब रघुनायक शरणा। इसने दोनों प्रकार से अपना मरना देखा, तो इसने राम जी की शरण की तरफ देखा कि रावण के हाथ से मर के क्या फायदा, नरक में जाएंगे, राम जी के हाथ से मरेंगे। बोले चलो। मारीच चला। रावण ने कहा ये रूप नहीं, सोने का मृग बनो। बोले क्यों? रावण ने कहा तुमको पता नहीं है, उधर जो सीता है वो नकली बन गई है, इधर मैं रावण में नकली साधु बन गया हूँ, इसलिए तुम मारीच तुम भी नकली हिरण बन जाओ, और हिरण बन के मृग बन के राम जी के सामने सोने का मृग बन के जाओ। राम तेरे पीछे आएंगे, तुमको मारेंगे, और मैं पीछे से सीता को चुरा के ले आऊँगा। मारीच ने सोने के मृग का रूप बनाया और राम जी के पास जा रहे हैं, और जाते जाते क्या विचार कर रहा है कि मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान, पुनि पुनि प्रभु ही विलो के हूँ, धन्य नमो समयान। मारीच विचार करता है मैं राम जी के पास जाऊंगा, राम जी मेरे पीछे पीछे भागेंगे, मैं घूम घूम के राम जी का दर्शन करूंगा, और मेरे को वो बाण मारेंगे, मेरा कल्याण हो जाएगा।
मेरा मोक्ष हो जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। राम जी तो आए हैं मारीच का उद्धार करने के लिए, राम जी आए हैं रावण का उद्धार करने के लिए, राम आए हैं शूर्पणखा को ठीक करने के लिए, राम आए हैं खरदूषण का कल्याण करने के लिए। और इधर दशरथ विचार करता है कि मैं कैकेयी की बेटे को राजा ना बना करके राम को राजा बना दूं, क्योंकि मोह के चक्कर में फंस करके राजा दशरथ सब कुछ भूल गए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसके पीछे दूसरा कारण था कि श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप लगा था कि तुम्हारे चारों बेटे तुम्हारे मरते समय तुम्हारे से दूर हो जाएंगे। तो ये सारी वृत्ति को बनाने के लिए ये सब कुछ जो भी घटनाक्रम हुआ है वो सब आप देख रहे हैं। आगे के घटनाक्रम क्या है उसको फिर कल देखेंगे। आज इतना ही।